हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं लेक्चर 6। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बेस्ड कुछ सोल्व्ड प्रॉब्लम्स किया था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए अभी इस नए टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है मॉडुलस। तो सबसे पहले समझेंगे कि मॉडुलस क्या होता है। तो मान लेते हैं आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इस तरह से करोगे, ठीक है ना। और अगर ये आपको निकालना है तो ये कितना आता है, ये देखो, ये आता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक बेसिक फार्मूला हो गया मॉडुलस कैलकुलेट करने का कि आपको क्या करना है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसको आप ये भी लिख लें, इसको लिखते इसी को हम क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है आप ध्यान में रखें, मॉडुलस ऑफ जेड, है ना। तो मान लो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। तो अच्छा, इसी के लिए अगर इस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं मोड जेड निकालूँ तो क्या हो जाएगा, मोड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट, यहाँ पे देखो क्या है, रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट बी है। तो क्या इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। चलो इसी में देखो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैंने आपसे पूछा फाइंड मॉडुलस ऑफ जेड इफ जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। तो आप क्या करेंगे, जेड अगर 3 प्लस 4i दिया हुआ है तो मोड जेड कैसे निकालोगे आप, क्या करना है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे प्लस इमेजनरी पार्ट 4 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर करोगे। तो ये मोड जेड कितना आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी अंडर रूट 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू रूट 25, इट कम्स आउट टू बी 5। ओके, तो ये आपका मॉडुलस निकल गया, है ना। तो और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, जैसे मान लो फिर से एक क्वेश्चन देते हैं आपको, फाइंड मोड जेड इफ जेड इज इक्वल टू 7 माइनस 6i। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर जेड इतना दिया हो तो मोड जेड कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट ऑफ ये रियल पार्ट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ध्यान से देखना, ये यहाँ पे अगर b का बात करूँ तो b माइनस 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, हालांकि पॉजिटिव ही होने वाला है लेकिन ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि मेरा जो स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है वो a प्लस आई बी है। अगर कहीं 7 माइनस 6 आई है तो b यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49 प्लस 36 वाट एवर इट विल कम, 9 6 15 4 3 7 1 8 रूट 85 आ रहा है। आप इसको जो चाहो जैसे तोड़ना है तोड़ लो, रूट हटाना है तो ठीक है। चलो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट, है ना। तो मॉडुलस में इतना ही था, बाकी हम आगे देखेंगे मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। इसका देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे देखोगे, तो जब मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन आपको पढ़ाऊंगा ना, अर्गेंड प्लेन, ठीक है, तो वहाँ पे बताऊंगा कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, कैसे आपको वहाँ पे मॉडुलस दिखेगा, है ना। यहाँ पे तो आप सिर्फ उसको वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, but how will you solve that modulus in a complex plane, we will see further. Okay, now come to the next topic, conjugate of a complex number। तो अगला टॉपिक है हमारा कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो देखिए मान लेते हैं आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो अगर आपको इसका कंजुगेट निकालना है, देखो
इसका सीधा तरीका क्या है, सिंपल है बहुत, कि ये जो आपको इमेजनरी पार्ट दिख रहा है इसका साइन को जो है ना क्या करना है, चेंज, उल्टा कर देना है। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है ना। किसका भाई, तो इमेजनरी पार्ट के साइन को, ठीक है ना। रियल पार्ट जैसे है सर वैसे ही रहना है, ठीक है। तो चलो अब इसका देखो, जैसे हम क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं कंजुगेट ऑफ जेड, है ना। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लो मैंने आपको दे दिया पहला क्वेश्चन, फाइंड कंजुगेट ऑफ जेड इफ जेड इज इक्वल टू 2 + 3i। तो बहुत आसान है, जेड इतना दिया हुआ है तो कंजुगेट निकालना क्या है, आपको बस इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है बस, है ना। चलो एक क्वेश्चन यहाँ और करते हैं कि अगर जेड दिया हुआ है -3i - 5, है ना, तो आप क्या निकालो, तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखो इस पार्ट में इमेजनरी पार्ट आगे दे दिया है, रियल पार्ट पीछे की तरफ है, आप इसको अच्छे से लिख लो, -5 - 3i। और हम जानते हैं कुछ नहीं, अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो किसको चेंज करना है, इमेजनरी पार्ट के साइन को। यहाँ माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो -5 + 3i, दिस विल बी योर आंसर, है ना। तो ऐसे करके आपने सीखा कि कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, और इसको आगे हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कि कैसे शो करते हो आप कॉन्जुगेट को, मॉडुलस को, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए। चलिए तो आइए आते हैं प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मॉडुलस एंड कंजुगेट। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आएगा ये आएगा, मान लो आप क्या करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो और उनको गुना कर दो, गुना करने के बाद उनका मोड निकालो, तो वो बराबर आएगा किसके, पहले मोड निकाल लो और फिर गुना करो, तो एक ही चीज़ है ना। दूसरा क्या करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे सॉरी Z2, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद उनका मॉडुलस निकालो, ठीक है ना। तो ये बराबर आएगा, इंडिविजुअल मॉडुलस निकाल लो और फिर डिवाइड करो, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड था, ये दो प्रॉपर्टी मॉडुलस से रिलेटेड था, है ना। यहाँ पे डिवीजन में याद रखना Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो तीन प्रॉपर्टी कंजुगेट से है, तो पहला क्या आ जाएगा कि अगर Z1 है Z2 है, इन दोनों को गुना किया और मैंने इस पे कंजुगेट लगाया, तो ये बराबर होगा इंडिविजुअल कंजुगेट निकालने के बाद उनको गुना करो, ठीक है ना। दूसरा Z1 है, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो और उसके बाद उसका कंजुगेट निकालो, तो ये बराबर आएगा, पहले आप कंजुगेट निकाल लो फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना। तीसरा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, पहले डिवाइड कर लो और उसके बाद उनका, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा क्या गलत लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पे मॉडुलस का बात हो रहा था ना, एक मिनट आप यहाँ चेंज कर लो। यहाँ देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर इनका डिवाइड करने के बाद इनका मॉडुलस निकालते हो तो इसका मतलब है पहले इंडिविजुअल मॉडुलस निकाल लो फिर डिवाइड करो, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो आ जाओ वहाँ, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर पहले क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले डिवाइड कर लेना है, उसके बाद उसका कंजुगेट निकालना है, तो ये बराबर आएगा, आप पहले ही इंडिविजुअल कंजुगेट निकाल लो और फिर डिवाइड करो, तो ये बात बराबर है, ठीक है ना। यहाँ Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया था कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड करने के बाद मॉडुलस निकाल रहे हो तो ये बराबर आएगा, पहले आप मॉडुलस निकाल लो फिर डिवाइड करो। यहाँ पे मैंने क्या बताया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले डिवीजन कर लो फिर कंजुगेट निकालो, तो ये बराबर आएगा, पहले कंजुगेट निकाल लो फिर उसे डिवाइड करो। तो ऐसे करके ये दो प्रॉपर्टी मॉडुलस से था और ये तीन कंजुगेट से था। आप अभी इस लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे